जब आप किसी शादी या समारोह में जाते हैं तो ध्यान रखिए कि आपके पास सीमित समय होता है। एक शादीशुदा महिला आपके सामने आती है, लेकिन ये सोचिए कि वो केवल कुछ ही मिनटों के लिए आपके साथ है। इसी वक्त का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्षण से ही सक्रियता दिखाई देनी चाहिए। आपकी मुस्कान, आपकी बातचीत, सब कुछ आपके व्यक्तित्व को उजागर करेगा। खुद को खुशमिजाज के रूप में पेश करें। ऐसा करें कि आपके बातचीत करने का अंदाज उसे आकर्षित करे। सोचिए, आपने किसी लड़की को देखा, वह वहाँ खड़ी है। अब आपका काम है कि आप उस लड़की से संपर्क करें। उसके साथ पहले अच्छे मूड में बात करें ताकि वह आपके प्रति खुली हो जाए। खुश रहने का एक कारण यह होता है कि आप जिस व्यक्ति से बातें कर रहे हैं उसे आपके बारे में अच्छा अनुभव हो। जब आप उससे बातचीत कर रहे हों तब सुनिश्चित करें कि आप उसकी आंखों में देखते हैं। 1 या 2 सेकंड के लिए उसकी आंखों में नजरें डालें, लेकिन ध्यान रहे कि घूरना नहीं है। घूरना कई बार असहजता पैदा कर सकता है। बस चंचलता से नजरें मिलाएं और फिर बातचीत में अपनी मुस्कान को शामिल करें। एक अच्छी और वाइड स्माइल से बातें करें। मुस्कान न केवल आपके चेहरे पर खुशी लाती है, बल्कि ये फैली हुई सकारात्मकता को भी दर्शाती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो यह आमंत्रण जैसा होता है, उसे बताने के लिए कि आप बातें करने में दिलचस्पी रखते हैं। इस दौरान एक बार फिर उसकी आंखों में झांकें और पैनी नज़रों से उसकी पृष्ठभूमि देखिए कि क्या वह भी आपको देख रही है। अगर वह आपकी ओर देखने लगती है तो आप समझ सकते हैं कि वह भी बातचीत में रुचि दिखा रही है। याद रखें, बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब आप स्वयं को सहज महसूस कराएंगे। ऐसे में समय का सही उपयोग करना और सुखद एवं हंसमुख रहना, यही आपके सफल संवाद का कुंजी होगा। इस बात को ध्यान में रखें कि शादी के समारोह में मिलने वाले ऐसे क्षणों का भरपूर फायदा उठाना है। जब आप किसी नए चरण में कदम रखने जा रहे होते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास की भावना का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुद को आश्वस्त करना और नर्वसनेस को बाहर निकालना आवश्यक है ताकि आप पूरी तरह से संकेंद्रित हो सकें। यह स्वाभाविक है कि नए अवसरों पर थोड़ी घबराहट महसूस हो, लेकिन आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे नियंत्रित करना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे आप जानते हैं, जो उस घटना में दूसरे व्यक्ति को जानता है, तो यह एक लाभदायक स्थिति हो सकती है। इस स्थिति का पूर्ण उपयोग करें। उस व्यक्ति को अपने पास बुलाएं और बातचीत के दौरान धीरे धीरे एक सामान्य वातावरण बनाएं। इस प्रकार आप अपने आप को अवसर दे सकते हैं और अपनी बात को बेहतर तरीके से रख सकते हैं। जब आप उस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो आपका दृष्टिकोण आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाना चाहिए। संवाद खुला और ईमानदार रखें, जिससे आपकी मामलों की सच्चाई सामने आ सके। ये संकेत खुद को व्यक्त करने और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह प्रक्रिया आपको उस व्यक्ति के प्रति अच्छे भावना देने में मदद कर सकती है, जो शायद पहले आपकी स्थिति को समझ नहीं पाया हो। यदि बात और जटिल होती है और चीज़ें आपकी योजना के अनुसार नहीं चलती, तो आप अपने मित्र को भेज सकते हैं। अपने दोस्त को उनके पास भेजकर आप अपनी स्थिति को थोड़ा स्थिरता दे सकते हैं। यह अपने आप को प्रभावित करने का एक तरीका है और कभी-कभी आपको एक ठोस योजना बनाने की आवश्यकता होती है। आपकी बातचीत असहज हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप उस व्याकुलता को पार कर लेते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गए हैं। यह आत्मविश्वास आपको कई परिस्थितियों में मदद कर सकता है, चाहे वह सामाजिक हो या व्यावसायिक। हर बार जब आप एक नया कदम उठाते हैं तो आप अपनी सीमाओं को पार कर रहे होते हैं और विकास की ओर बढ़ रहे होते हैं। जब आप ऐसे अवसरों का सामना करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आप हमेशा बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखें, आत्मविश्वास केवल बाहरी छवि नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शक्ति का संकेत है। आपको बस अपनी छवि को बनाना है और आगे बढ़ना है। आप पहले से ही सही रास्ते पर हैं, बस कुछ और छोटे कदम उठाने की आवश्यकता है। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पहले प्रभाव का महत्व होता है। यह पहले बातचीत के दौरान ही तय होता है कि आप कितने आकर्षक हैं। यदि आप उनकी विशेषता को पहचानते हैं और उनके नाम का उपयोग करते हैं तो यह उन्हें अच्छा महसूस करा सकता है।
खुद से एक अच्छा नाम लेना, जैसे शायना यह दिखाता है कि आप उनके प्रति विचारशील हैं। जब कोई आपका नाम बार बार लेता है तो यह आपके आत्म एस्टीम को बढ़ाता है। अगला कदम है आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़ी विश्वसनीयता जोड़नी चाहिए। और वह कहती हैं कि वह क्या बनना चाहती हैं, जैसे मॉडल या एक्ट्रेस, तो आपकी प्रतिक्रिया सही होनी चाहिए। आपको यह महसूस कराना होगा कि आप उनके सपनों को समझते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी जानकारियों को साझा कर सकते हैं। मैं आपसे जुड़ सकता हूँ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ या आपके संपर्कों को साझा कर सकूँ। यदि आप किसी मौजूदा रिश्ते के दौरान अपनी योग्यता साबित करते हैं तो वह आपके प्रति अधिक आकर्षित महसूस करेंगी। यदि वह आपके संपर्कों के बारे में सोचती हैं, जैसे आपके साथ काम करना हो या आपकी सलाह लेना हो, तो वह आपको गौर से सुनेंगी। यह सब धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक करना है, जिससे वह खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। एक रिश्ते को बढ़ाने के लिए बातों में उसे शामिल करना और उसकी रुचियों के प्रति सजग रहना ज़रूरी है। जब वह बातें करती हैं तो आपको उसे अच्छी तरह सुनना चाहिए और उसके जवाब में उत्साह दिखाना चाहिए। जैसे वह अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर रही है, तो आप भी कंपनियों और उनके प्रोजेक्ट्स पर चर्चा कर सकते हैं। इन सारी बातों का उद्देश्य यह है कि आप उस व्यक्ति को ये दिखाएं कि आप उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यह न सिर्फ उनके विचारों को समझता है, बल्कि उन्हें यह एहसास कराता है कि आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यह एक संतुलित और आपसी समझ का रिश्ता बनाने का आधार है, जो आगे चलकर एक मजबूत दोस्ती में बदल सकता है। क्या आपको उसकी मुस्कान और अच्छा मूड बनाना है? यह एक कला है जिसे सच्ची समझ और विचारशीलता से साधा जा सकता है। हर बार जब आप उसे देखेंगे, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि आपके चेहरे की चमक उसके दिन को रोशन कर सकती है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक अच्छे दोस्त का मजाक और समर्थन हमेशा उसके दिल को छूने वाला होता है। जब आप उसे हल्का सा चिढ़ाएंगे या मजाक में लेंगे तो उसका मन मदमस्त हो जाएगा। फिर बात आती है संतुलन बनाए रखने की। जब आप जानते हैं कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो निसंकोच होकर मदद के लिए प्रस्ताव रखें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। इससे न केवल आपका सहयोग दिखता है, बल्कि आप उसकी ज़रूरत को भी समझते हैं। जब वह खुद को ज़रूरतमंद महसूस करती है तो वो आपको वो नंबर दे देगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक चीज़ ध्यान में रखें, धैर्य। अगर पहली बार वह नंबर नहीं देती है तो निराश होना ठीक नहीं है। सकारात्मकता रखो और उसके साथ बातचीत को आसान बनाएं। आपकी आत्मविश्वास और सहजता से वो खुद को आपके करीब पाती है। जब आप उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर बात कर लेंगे, तो यह उसे एक सुरक्षित स्पेस देता है। धीरे धीरे बातचीत से एक तालमेल विकसित होगा। जब वो आपसे विश्वास करने लगेगी तो आपके प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ेगी। कभी कभी एक छोटी सी बात भी गहरा असर डाल सकती है। कहीं ना कहीं यह संवाद का एक हिस्सा बनता है, जहां वह आपके साथ खुलने लगती है। यह प्रक्रिया एक दो बार में नहीं होती, लेकिन निरंतर प्रयास से आप एक ऐसा रिश्ते की नींव रख सकते हैं जिसमें वह सहजता से आपके साथ होगी। शायद तीसरी या चौथी बार वह उस नंबर को देने के लिए तैयार हो जाएगी जिस पर आप काम कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखें, कोशिश करते रहें और जब सही समय आएगा सब कुछ अपने तक आ जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना न भूलें और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। कभी कभी एक लहराती धड़कन या हल्की सी मुस्कान ही किसी के दिल में जगह बना देती है। बातचीत की यह कला हमें दूसरों के करीब लाती है। जब हम एक नए चेहरे से मिलते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है कि हम उनकी पहचान पर ध्यान दें। नाम लेना एक महत्वपूर्ण एहसास है, क्योंकि हर कोई अपने नाम को सुनना पसंद करता है। इस प्रक्रिया में यह जानना आवश्यक है कि सामने वाले की रुचियाँ क्या हैं। यदि सामने वाला एक लड़की है तो उसके नाम का जिक्र करते हुए कहें, आपका नाम तो बहुत खूबसूरत है, शायना। इस सरल से वाक्य से न केवल आप बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि उससे यह भी संकेत मिलता है कि आप उसे पसंद कर रहे हैं। नाम सुनने पर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है जो बनावटी नहीं है। यह एक प्रकार का आत्मीयता का बंधन बनाता है। इसके बाद खुलकर बातचीत को बढ़ाएं। पूछें कि वह क्या करती हैं या उनके सपने क्या हैं। यदि वह मॉडलिंग या अभिनय की चाह रखती हैं तो उनकी बातों में रुचि दिखाएं।
उनके छोटे छोटे सपने सुनकर आप उनसे जुड़ने का एक नया रास्ता पाएंगे। क्या आप जानते हैं, मैं भी मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों को जानता हूँ। ऐसा कहकर आप उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि आप वास्तव में काम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। परिस्थितियों में दयालुता दिखाएं, जैसे अगर वह कुछ पूछें या किसी समस्या का जिक्र करें तो आप उसकी मदद करने का इशारा करें। इस तरीके से वह सोचेंगे कि आप उनके हिस्से में आएंगे। जब आप अपनी रुचियों को साझा करते हैं तो यह आपको एक अच्छे दोस्त की छवि में ढालता है। इसी बातचीत के माध्यम से आप धीरे धीरे उनके दिल में जगह बना सकते हैं। याद रखें कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपसी समझ और समर्थन भी जुड़ा होता है। हर बातचीत में गहराई रखें, इससे आप एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जिसमें वे आपको दोस्ती का एक अच्छा साथी मानेंगे। इस प्रक्रिया में धैर्य रखें, क्योंकि सच्ची दोस्ती समय लेती है, लेकिन एक बार जब यह स्थापित हो जाए तो यह बेहद खूबसूरत बन जाती है। आपका मुख्य लक्ष्य है कि सामने वाले का मूड सही हो और वो आपको अपना नंबर देने में संकोच न करे। इस काम को करने के लिए आपको समझदारी से कदम उठाने होंगे। सबसे पहले जब आप उससे बात करें तो उसकी बातों में रुचि दिखाएं। ऐसा करें कि उसे यह महसूस हो कि आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं। जब किसी को यह एहसास होता है कि उसका सम्मान किया जा रहा है तो वह खुलकर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार जब आप उस पर प्रभाव डालने में सफल हो जाएं तो धीरे धीरे उससे हल्की फुल्की बातें साझा करें। उदाहरण के तौर पर, यार मैं सोच रहा था कि हम कभी साथ में चाय या कॉफ़ी पीने चलें। इससे उसे आपके प्रति और भी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। जब वह आपके साथ खुलने लगे तब आप उसे यह कह सकते हैं कि आप उसे अपने दोस्तों से मिलवाना चाहेंगे। ये सब उसके मन में आपको लेकर एक सकारात्मक सोच पैदा करेगा। अब जब वह आपके लिए थोड़ी खुलने लगे तो आप सीधे उसके नंबर के बारे में बात करें। एक शौकिया नज़रिए से कहें, अच्छा हम ठीक से बातें कर रहे हैं, क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है? इससे उसे लगेगा कि आप उसके साथ एक सकारात्मक रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में लोग उस समय आसानी से नंबर देने के लिए तैयार होते हैं जब उन्हें खुद को आपकी मदद की ज़रूरत महसूस होती है। अगर वह तुरंत नंबर देने से इनकार कर दे तो निराश होना आपके लिए ठीक नहीं है। अपने आप को संभालें और उसे बताएं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिर कभी बात कर सकते हैं। कभी कभी संख्या प्राप्त करने के लिए 5 या 6 बार कोशिश करनी पड़ सकती है, लेकिन आश्वस्त रहें, आपकी मेहनत वाकई में रंग लाएगी। याद रखें, रिश्ते बनाने में धैर्य आवश्यक है। इस प्रक्रिया में आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, कभी कभी आपको निराशा भी मिल सकती है। परंतु एक बात हमेशा याद रखें, हर बार की असफलता एक कदम है सफलता की ओर। उस एक बार में जब आप सही इंसान से मिलेंगे, आपको वो नंबर ज़रूर मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे। सोचिए, इससे आपके नए अनुभव कैसे होंगे।